बच्चों के स्क्रीन टाइम को किस तरीके से कम किया जाए, वो बच्चे जो मोबाइल छिन जाने के बाद इतनी बुरी तरीके से हंगामा कर देते हैं, आपके कान चबा देते हैं कि नहीं हमें मोबाइल दे दो, इस कंडीशन को कैसे ख़त्म किया जाए? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम करने के बहुत ही बेसिक से 3 उसूल। सबसे पहली बात, स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके जाना है, ट्रांज़िशन करनी है। दूसरी बात, बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें और तीसरी सबसे अहम बात, मोटिवेटेड रहें, डीमोटिवेट नहीं होना है। एक बहुत बड़ा काम आप कर रही हैं, जिसमें बहुत लंबी मेहनत चाहिए। तो शुरू करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है, एकदम से ट्रेजेडी हो गई बिल्कुल, तो क्या आप उसके अंदर कोप अप करेंगी? आप हंगामा करेंगी, आप शोर करेंगी कि ये क्या कर दिया मेरे साथ? ठीक है? किसी के साथ कोई भी हादसा हो जाता है, तो इंसान एकदम से एक स्टेट में रह रहा होता है और एकदम से दूसरी स्टेट आ जाती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता एज़ एन एडल्ट। तो क्या बच्चे के साथ जो आपने इतनी लंबी उसको आदत दिला दी है मोबाइल की, एकदम से आप खींच लेगी, तो क्या उसको वो ठीक रहेगा? वो ठीक नहीं रहेगा। तरीका क्या है? पहला असूल, ट्रांज़िशन। तरीक़ेकार, आपने बच्चे को, अगर आप फॉर सपोज़ मैं आपको बता रही हूँ, 3 से 4 घंटे आपका बच्चा मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, टैबलेट चलाता है, कुछ भी, ये सब स्क्रीन टाइम में आते हैं। लोग समझते हैं मोबाइल का इस्तेमाल स्क्रीन टाइम है। टैबलेट भी स्क्रीन टाइम है, कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी सब कुछ स्क्रीन टाइम है। सही, तमाम चीज़ें उसके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही यूज़लेस क्वेश्चन होता है कि मोबाइल स्क्रीन टाइम, ऐसा कुछ नहीं। ट्रांज़िशन आपने किस तरीके से करनी है? अगर 4 मिनट है आपका बच्चा, मैं जनरलाइज़ वे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे सारे लोग नहीं आ जाएँ कि आपने हमारा बच्चा तो सिर्फ़ 1 घंटा देखता है, वो तो सेफ है, इसका मतलब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्क्रीन टाइम देखना ही नहीं है, ठीक है? फॉर सपोज़ एवरेज फॉर्म 4 मिनट है, आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है। आपने शुरू के 1 हफ्ते उसको 4 घंटे देखने देना है। बहुत अजीब-सी बात कह दी है मैंने। आपने उसको लेके जाना है पार्क, बाहर, कोई भी जगह जहाँ लोग हों, ठीक है? वो बाहर निकल जाए, आप इंटरैक्ट करें। बार-बार उसके कान में कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो देखो वो जा रहा है, वो आ रहा है, ऐसे करके कहें। पार्क लेके जाएँ, अगर घर के करीब पार्क है, तो रोज़ाना 1 घंटा उसे बाहर लेके जाएँ। अभी आपके लिए इसको काम मुश्किल हो गया, क्योंकि आपने अपनी आसानी के लिए उसे मोबाइल दिया था ना, कि आप किचन में काम कर सकें या आप कुछ और कुछ भी कर सकें। तो अब आपको अपने लिए मुश्किल भी क्रिएट करनी होगी, रोज़ाना उसको बाहर लेके जाना होगा। ठीक है? पहली मुश्किल, रोज़ाना 1 घंटा आपका बच्चा बाहर पार्क में खेलेगा। आपको पूरे 1 हफ्ते के अंदर-अंदर शुरू के 3 से 4 दिन रोने-धोना ही मिलेगा। आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा होगा कि मुझे क्यों बाहर लेकर आ गई। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो कुछ आदी हो जाएगा 15-20 मिनट बाहर रुकने के लिए विदाउट मोबाइल। आपने कोई एक टाइम सेट करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 4 घंटे जिस टाइम वो मोबाइल देखता है ना, उसी टाइम आप उसको बाहर लेके जाएँगी। आप कोई भी अपने हिसाब से फिज़िबल टाइम लें और बच्चे को बाहर ले जाएँ। मोबाइल के टाइम पीरियड में भी अगर वो बाहर जा सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं जा रहा, उसको मालूम है कि मेरे मोबाइल का ही टाइम है, तो फिर आप दूसरा टाइम लीजिए। थोड़े दिनों के बाद उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा बाहर रहने का, ग्रीनरी देखने का, कुछ बाहर खेलने का। 1 हफ्ते के बाद जो वो 4 घंटे मोबाइल चला रहा था ना, उसमें से सिर्फ आप आधा घंटा कम कर दें। वो आधा घंटा किस तरीके से, वो आपकी अपनी टेक्निक है। आपको पता है आपका बच्चा कैसा है। सारी माएँ जानती हैं कौन सी तरकीब लगा सकते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। रिश्वत नहीं देनी उसे, ब्राइबरी नहीं करनी उसके साथ कि मैं तुम्हें ये चीज़ खिला दूँगी तो तुम मोबाइल छोड़ो। अच्छे तरीके से कोई टेक्निकल काम करना है, उसको एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर दें आप। कोई भी तरीका आज़माएँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, माँओं को सब पता होता है। सही, 2 से 3 दिन आधे घंटे कम होना चाहिए। 3 दिन के बाद अगर आप सक्सेसफुल हो चुकी हैं कि हाँ, ये तो मुझे साढ़े 3 घंटे के बाद ही दे रहा है मोबाइल, फिर आप दोबारा हाफ ऑवर 15 मिनट कम करिए। 3 से 4 दिन आप स्ट्रिक्ट रह, भैया आपको अपना दिमाग भी काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आप कपड़े धोने के लिए चली गई, आपको पता ही नहीं चला वो 15 मिनट ऊपर ही हो गए। ध्यान रखना है आपने, सही। आहिस्ता-आहिस्ता करके 20 दिन, 25 दिन में वो 4 घंटे 2 घंटे में तब्दील हो जाने चाहिए। अब वो 2 घंटे स्लोली इसी प्रोसीजर के साथ मज़ीद 10-10, 15-15 मिनट कम करते इसको स्विच करना है। कुछ बच्चे लगातार 4 घंटे मोबाइल चलाते हैं, कुछ 1 घंटे का, फिर 1 घंटे ऐसे चलाते हैं, मतलब सब डिपेंड करता है ना, अब आपने इसमें खुद मैनेज करना है, हर किसी की वेरिएशंस होती हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये कि जब आप ये सब प्रोसीजर कर रही होंगी ना, बाहर आने-जाने वाली फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए। सही है? वो नहीं रुकनी चाहिए। आपने बच्चों को बाहर लेके जाना है ताकि वो उससे कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट होके बाहर जाना पसंद करने लगे। आपको ये तमाम प्रोसीजर करने में अराउंड 2 महीने, 3 महीने लगेंगे। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। जिन बच्चों के बहुत ही बुरे रिएक्शंस आ रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो बच्चे भी इनिशियल आपने थोड़े से खराब कर दिए हैं, उनको कम टाइम लगेगा। अब जो लास्ट बात है वो ये कि फोकस एंड अटेंशन क्यों कम हो रहा है? रीज़न ये है कि जब
हर 5 सेकंड के बाद ख़ास ख़ास तौर पे जो ये कोकोमेलन और बहुत सारे और कार्टून्स भी हैं, मुझे अभी उनके नाम नहीं याद, लेकिन जितने भी ये कार्टून्स होते हैं ना, ये 5-5 सेकंड के बाद एक तो बहुत बहुत ही हाई कंट्रास्ट उनके कलर्स होते हैं, ठीक है? जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं बहुत तेज़ी से। स्टिमुलेट का मतलब होता है कि बार-बार ब्रेन के अंदर एक खुशी का हार्मोन बनाते रहते हैं। डोपामाइन सर्च कराते हैं, डोपामाइन एक खुशी का हार्मोन है। वो बार-बार बच्चों को खुशी देता है, ठीक है? सुकून, इत्मीनान मिलता है उसको बार-बार वो चीज़ देख के। अब हर 5 सेकंड के बाद एक नया सर्ज होता है। पहले थोड़ा-सा डोपामाइन बढ़ा था, अब 5 सेकंड के बाद एक और नई चीज़ उसने दिखा दी, कोई नया कैरेक्टर दिखा दिया, वो और बढ़ गया, फिर वो और बढ़ गया, वो बढ़ता ही चला गया, वो नीचे आ ही नहीं रहा। तो एक लेवल पे वो अप डाउन होता रहता है, ज़्यादातर अप हो रहा होता है। इससे होता ये है कि हमें हर थोड़ी देर के बाद एक नई चीज़ दिख रही है। दिखने की वजह से जब हम कोई और चीज़ जो कि बहुत स्लो है, स्लो पेस है, मामा वहाँ से चल के यहाँ आ रही हैं और उन्होंने कोई बात कही है, तो ये तो वही बात है पुरानी, इसमें कुछ गौर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या समझना है, कुछ नया नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो वो आपको अटेंशन भी नहीं देगा, वो आपको फ़ोकस भी नहीं करेगा क्योंकि फ़ोकस उसका ख़त्म कर दिया है इस 5-5 सेकंड के स्टिमुलेशन ने। मामा को देख के मुझे डोपामाइन नहीं मिल रहा, मामा मुझे मना ही कर रही हैं उल्टा कि मोबाइल नहीं चलाओ या ये खा लो क्योंकि मैंने तो खाना ही नहीं है। सही, तो फ़ोकस एंड अटेंशन खत्म हो गई। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि बच्चे जो स्पीच डिले का शिकार हो रहे हैं, उसका रीज़न है इस तरीके की सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसिव इंटरैक्शन। जब आपका बच्चा बोलेगा ही नहीं, किसी से बात ही नहीं कर रहा होगा, तो वो कैसे बोलना सीखेगा? सही, कुछ बच्चे बोलना सीख जाते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के ऐसे भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं, हमारा बच्चा बोलना सीख गया। लेकिन अगर वो बोलना सीख रहा है ना, तो अटेंशन एंड फ़ोकस खत्म होती है उसकी। सही, आगे वो स्कूल में जाके कोई भी बात गौर से सुन नहीं सकता। उसी बाबा 5-5 सेकंड के सर्च की वजह से और बच्चे इमोशनली डिसेबल भी हो जाते हैं। मीन्स कि उनको कोई चीज़ बर्दाश्त होना, बार-बार चिड़चिड़ापन होना, एक जो समझदारी वाइज़ जो एक बंदे के अंदर आती है ना एक एज के बाद, वो चीज़ नहीं बिल्डअप होना बचपन से ही इस तरीके के रवैया रहने की वजह से। अब करना क्या चाहिए? आप क्या कर रही हैं? आपके पास भी तो टाइम नहीं होता होगा अपने बच्चों से बात करने का। देखिए, मैंने तरीका ये निकाला हुआ है, मुझे मिस रिचार्ड बहुत अच्छी लगती है और बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ उसने बनाई हुई हैं। मैंने लिया हुआ है एक ब्लूटूथ स्पीकर, वो मैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देती हूँ। एक ऊपर बहुत ऊँची जगह है, वहाँ पे मैं मोबाइल भी रख देती हूँ और स्पीकर भी रख देती हूँ, ठीक है? मैं उसके साथ कनेक्ट करके वो चला देती हूँ 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स जितनी देर के लिए भी आपको चलाना है आप चलाएँ। सिर्फ़ ऑडियो पे उनकी बात उस तक बच्चों तक जाती है। वो सुन रहे होते हैं वो जो बोल रही है, चाहे मैं फ़ोनेक्स लगा दूँ, चाहे मैं लेटर्स लगा दूँ, चाहे पोएम्स लगा दूँ या मैं फर्स्ट 50 वर्ड्स लगा दूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट 50 वर्ड्स तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 30 मिनट्स का उसका सेशन होता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये उसका अल्टरनेट है। जो माएँ अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, तो वो इसको कंटिन्यू करें और जो माएँ जिन्होंने ख़राब कर लिए हैं बच्चे, तो वो दूसरे मेथड्स करें जो मैंने आपको ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रांज़िशन प्लान और आपको मैंने दूसरी चीज़ें बताई। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल न्यू मदर हैं, आपको नहीं पता बच्चों को क्या खाना खिलाना है, फूड प्लेलिस्ट देखना चाहती हैं, बच्चों के हवाले से, तो आप लाज़मी जाके इसको चेक करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।